तो भाइयों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। मैंने सभी के कमेंट के रिप्लाई करे हैं, लेकिन कुछ रिप्लाई मैं नहीं कर पाया हूँ। कारण ये है कि YouTube कुछ कमेंट को मेरे तक पहुँचने ही नहीं देता। आप उसमें कुछ कमियाँ करते हो, इस वजह से वो मेरे तक नहीं पहुँचते। मैं बता रहा हूँ क्या कमी करते हो। आप इस फॉर्मेट में मुझे कभी भी कमेंट ना करें या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे कमेंट ना करें, क्योंकि वो यूट्यूब के द्वारा अलग स्पैम फोल्डर में रख लिए जाते हैं कमेंट। अगर आप bcom इस तरीके से लिख रहे हो b.com, तो यूट्यूब उसे अलग रख लेगा, क्योंकि यूट्यूब समझता है कि ये कोई वेबसाइट है जिसका, जैसे आप लिखोगे rinku.com, minku.com, abc.com, तो यूट्यूब समझता है कि ये वेबसाइट है आपकी। BSc अगर आप लिखोगे तो b.sc तुरंत चिपका के मत लिखो यार, डॉट हटा दो, वहाँ से डॉट मत लगाओ, या फिर b.com लिख दो, या फिर BSc को b.sc कर दो, या फिर एक साथ इन्हें लिख दो। मैं समझ जाता हूँ ऐसे, आप डॉट मत लगाया करो। अगर कोई CVL जैसे कोई वेबसाइट कोई डालता है तो वो उससे बचा करो। वेबसाइट डालते हो तो यूट्यूब सोचता है कि आप अपनी किसी वेबसाइट का प्रचार कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें पेड होती हैं। यूट्यूब आपसे पैसे लेता है प्रचार करने के, लेकिन फ्री में आप प्रचार कर रहे हो। इस चीज़ को देख के यूट्यूब उसे स्पैम में कर देता है। हम तक पहुंचता नहीं वो कमेंट, हमें अलग से देखना पड़ता है वो, फिर फोल्डर में लग जाके। अगर हम वहाँ से वो कमेंट को अप्रूव करते हैं तो हमें पता नहीं चलता फिर किस कमेंट के नीचे कहाँ पर चला जाता है, हमें टाइम बहुत लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर आप मत लिखा करो, कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐसे स्पैम में भेज देता है, ईमेल आईडी स्पैम में भेज देता है, वेबसाइट स्पैम में भेज देता है। कमेंट आफ्टर योर कमेंट कंटेंट्स दिस, अगर आपके कमेंट के नीचे किसी ने कमेंट करा, फिर नीचे कमेंट करा, फिर मैंने कोई रिप्लाई करा, फिर किसी ने कमेंट करा, और लास्ट में जाके किसी ने इनमें से जो ऊपर 5 तक लिख रहे हैं कुछ भी कर दिया, जैसे आपने कुछ डिस्कशन चल रहा है आप दो जनों के बीच में, और बाद में आपने मांगा कि वेबसाइट कौन सी है, और किसी ने आपके कमेंट में नीचे कमेंट कर दिया उस वेबसाइट का, तो तुरंत पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा था ऊपर से नीचे तक सारा स्पैम में जाके अलग चला जाता है। आप ध्यान रखा करो कि आपके कमेंट के नीचे कोई ऐसा कोई कमेंट ना करे जिसमें वेबसाइट वगैरह हो और इनमें से कुछ आते हों, क्योंकि अगर ऐसे आएंगे तो मेरे तक वो कमेंट नहीं पहुंचेगा, हमें अलग से ढूंढना पड़ेगा, और वहाँ से जब हम अप्रूव करते हैं तो पता नहीं चलता है कहाँ पर वो कमेंट चला जाता है। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करें। अपडेट सब तक की ये 6 तारीख है, अगली वीडियो 10 तारीख को आएगी, क्योंकि 3 दिन के गैप पे मैं ये वीडियो डालता हूँ। आपके जो रैंडमली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो 3 दिन के लास्ट वो मैंने इकट्ठा करे हैं, उनके मैं रिप्लाई करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला है NAD ID क्या है और क्या ये मुझे भी भरना ज़रूरी है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैं BA सेकेंड ईयर का एक प्राइवेट स्टूडेंट हूँ। देखो, प्राइवेट हो रेगुलर आप कैसे भी स्टूडेंट हो, अगर आप CCS यूनिवर्सिटी से मतलब रखते हो, उसमें आपका एडमिशन है, तो आपको भरना ज़रूरी है। NAD ID क्या है, देखो NAD ID क्या है इसके बारे में मैंने 19 मिनट की वीडियो एक बना रखी है, जिसमें आपने अगर वो वीडियो देख ली तो आप किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बता सकते हो। NAD ID के बारे में ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, वो जाके ज़रूर से चेक करो अगर आपने अभी तक चेक नहीं करी है तो। क्वेश्चन नंबर 2, एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हमारे, उसमें NAD ID नहीं शो कर रहा है तो क्या करें। देखो, अगर आपने NAD ID भर दी है और शो नहीं कर रहा है एग्ज़ाम फॉर्म पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आपने NAD ID का फॉर्म भर दिया है, ऑनलाइन आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, तो दोनों नेट पे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कॉलेज आपके बंद है और आप जमा नहीं करके आ सकते हो NAD ID का फॉर्म, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कॉलेज वालों को तो वो प्रिंट निकाल लेंगे वहीं पर। बाकी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सारा डेटा आपका चढ़ ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्ज़ाम फॉर्म वाली वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही है। देखो, एग्ज़ाम फॉर्म वाली वेबसाइट के लिए मैंने सुबह लाइव आया था। जब भी मैं अपडेट सब तक वीडियो जो आज डाल रहा हूँ, जब भी डालता हूँ तो मैं सुबह को 11 बजे लाइव आता हूँ, और अगर कुछ टाइम थोड़ा आगे पीछे होता तो मैं कम्युनिटी टैब में डाल देता हूँ। तो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि 4 दिन कम से कम ये फॉर्म ना भरें, इसे छुए भी ना फॉर्म को, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में आ जाती है। सर्वर की दिक्कत होती है, या फिर फॉर्मेटिंग की दिक्कत होती है वेबसाइट के, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे सोल्व आउट होती हैं। तो अभी आप ना भरें उसे, ठीक है, क्योंकि आप भरोगे मीडियम हिंदी आएगा, इंग्लिश मैंने डिटेल से उस वीडियो में बात करी थी, आप देख सकते हो उसे। एग्ज़ाम और रिजल्ट की क्या अपडेट है। देखो, एग्ज़ाम जो है आपके वो जुलाई में होने प्रस्तावित हैं अकॉर्डिंग टू अपडेट। अब तक की जितनी भी अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं वीडियो ख़त्म करूँ और 11 बजे 12 बजे आज नोटिस आ जाए कि आपको प्रमोट कर दिया गया है, या फिर जो भी आए, वो मैटर अलग है। लेकिन अभी के अपडेट के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने हैं। प्रमोट का भी कोई चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म आपके भरवाए जा रहे हैं। रिजल्ट की क्या अपडेट है, रिजल्ट के लिए कॉपियाँ चेक हो रही हैं। कौन कौन सी कॉपियाँ चेक हो गई इसकी कोई भी डिटेल नेट पे नहीं देते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी आप रिजल्ट ही चेक करोगे तभी पता चलेगा कि आपकी कॉपी चेक होकर रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं।
CCS यूनिवर्सिटी के वेबिनार की 14th डे वेबिनार की कल लास्ट वेबिनार है। हाँ, 14 दिन का वेबिनार चलना था और आज 13वां दिन का वेबिनार था और कल 14वें दिन का वेबिनार है। सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा और कैसे? देखो, सर्टिफिकेट 2 या 3 दिन में मिल जाएगा आपको। और कैसे मिलेगा? वो ई सर्टिफिकेट है तो इंटरनेट पे ही आएगा, शायद आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, या फिर कोई एक वेबसाइट वो बता देंगे कि उस वेबसाइट पे अपनी ईमेल आईडी या फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी तरीका होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस तरीके से निकलेगा। और जब मेरा सर्टिफिकेट आएगा मैं आपको ज़रूर से लाइव सेशन में बताऊंगा। और लाइव सेशन में 10 तारीख को अब करेंगे, 6 तारीख आ जाए, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 3 दिन के बाद होता है लाइव सेशन और अपडेट सब तक वीडियो भी तभी आती है। तो 6th जो क्वेश्चन है, दिल्ली में बच्चे ऐसे ही बिना पेपर प्रमोट कर दिए गए हैं, यूपी में CCS कब करेगी ऐसे? भाई, दिल्ली में आपका केजरीवाल जी हैं और भाई आपका यूपी में योगी जी हैं। देखो क्या होता है क्या नहीं, कैसे होता है, लेकिन जो भी डिसीजन होगा हम सबको मानना पड़ेगा। वो अब देखते हैं क्या डिसीजन आता है, मुझे भी उसका वेट है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। 6ठा क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा है, पिछली बार ये फॉर्मेटिंग में दिक्कत हुई थी इसलिए 7वां मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। क्या पेपर जून में होंगे? छोटा सा क्वेश्चन है, जवाब ऐसे ही दे देता हूँ। जून में होने बहुत मुश्किल है, जुलाई में ही पेपर होंगे अभी तक की अपडेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अनलॉक 2 जो प्रोसेस होगा वो कॉलेज वगैरह खुलेंगे, वो जुलाई में खुलेंगे, जून में नहीं। एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? एग्ज़ाम ऑफलाइन होने का भी विचार है, ऑनलाइन का कोई जो है नहीं है, फिलहाल ऑफलाइन का ही है। बीएड एंट्रेंस का कोई लेटेस्ट नोटिस आया क्या? बीएड का नोटिस आया था, उसमें लिखा हुआ था, देखो 3 नोटिस मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी का आया था नोटिस, बीएड का नोटिस आया था और अब एयरफोर्स का भी नोटिस आ गया। तीनों पे लिखा हुआ ये है कि जो आपकी डेट है वो जल्दी ही बता दी जाएगी आपको, ठीक है। तो अभी इन तीनों का ही कोई डेट नहीं है, तीनों ही पेंडिंग में है। तीनों की डेट, तीनों के नोटिस में यही लिख रखा है कि जल्दी ही सूचना आपको दे दी जाएगी, जो भी डेट है। देखो कब तक दी जाती है कुछ पता नहीं है, और एयरफोर्स में तो बता रखा है इस महीने के लास्ट वीक में बता दी जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका इंटरनेट कैफ़े नहीं खुल रहे हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म कैसे और कहाँ फिल कराएं? 21 जून तक भरवा के कॉलेज में जमा करने की भी बोला गया है नोटिस में। देखो बिल्कुल बोला गया है, इंटरनेट कैफ़े नहीं खुल रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि 4 दिन कम से कम रुको फॉर्म भरने के लिए, 10 तारीख के बाद फॉर्म भरना। इससे क्या होगा, समस्याएं पता चल जाएगी उन्हें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, कितना स्टूडेंट हंगामा कर रहे हैं। तो हो सकता है वो क्या करें कि अपने एग्ज़ाम फॉर्म साइट से हटा लें। ऐसा एक बार यूपी पुलिस के फॉर्म में हुआ था, जब साइट नहीं चेंज हुई थी, अगर आपको पता हो तो। कुछ बच्चों ने फॉर्म भर लिए थे, लगभग 50,000 60,000 ने भर लिए थे। बहुत दिक्कत करी थी उस साइट ने, तो साइट बंद कर दी थी उन्होंने। और बच्चे परेशान थे कि हमने फॉर्म भर दिया, हमने 500 रुपये जमा कर दिए, हमारा क्या होगा। तो फिर दोबारा से साइट खुल गई थी, लेकिन उन बच्चों ने जिन्होंने भर दिया था उन्हें भरना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उनका ऑलरेडी डेटा उस साइट पे था। तो इस तरीके से हो सकता है कम से कम 4 दिन रुकें। मैंने आपको बार बार बोला है ये चीज़, तो आप 4 दिन रुकें और नोटिस वगैरह की जो लास्ट डेट है वो बढ़ जाएगी। बाकी देखते रहो जो होता है हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिसे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सभी के साथ है ये। मैं दिल्ली में रेड जोन एरिया में हूँ, अगर ऐसे में एग्ज़ाम का नोटिस निकालती है CCS यूनिवर्सिटी तो मेरा क्या होगा? भाई रेड जोन एरिया में अगर आप हो, जहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते हो, सील है एरिया, तो 12th की तरह अगर पेपर होने लगे तो 12th की तरह वो आपके लिए भी एक कॉलेज वगैरह अपॉइंट कर देगी वहीं पे आपके आसपास ही, कि जितने भी रेड जोन एरिया में आसपास की बिल्डिंग्स हैं वहाँ के बच्चे जा सकते हैं वहाँ पे जो पेपर वगैरह देने के लिए। कॉलेज का एक रूम है, उसमें 4 बच्चे बैठाएं चारों कोने में। जिस तरीके से वो कराएंगे वो उनकी हेडेक है, लेकिन आपका ध्यान रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो आपका भी ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल का कम्युनिटी टैब चेक करते रहे, जिसमें आपको टोटल अपडेट्स पता चलती रहेगी। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, जहाँ पे अगर कोई ज़रूरी लिंक होगी आपको देखने लायक तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। अगली अपडेट अब तक वीडियो 10 जून को आएगी, और जिस दिन अपडेट अब तक वीडियो आती है उसी दिन सुबह में मैं 11 बजे लाइव सेशन करता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव, तो मुझे कमेंट आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, ऑनलाइन फॉर्म इन्फो लिख के। और अगर कोई भी चीज़ में कहीं भी फॉर्म में दिक्कत आती है, स्क्रीनशॉट खींचो और मुझे भेज दो। अगर कोई भी जितनी भी हेल्प मैं कर सकता हूँ उतनी हेल्प मैं आपकी करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, बस मैंने जितने भी अपडेट थी अभी तक की वो सारी आपको बता दी इस वीडियो में। NAD ID ज़रूर से भरना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है NAD ID की। 2 लिंक हैं, एक एनिमेशन मूवी है उसे देख लेना, 1.5 मिनट की है लगभग वो,
और NAD ID के बारे में भी है, और मैंने आई बटन पे भी दे रखा था, वहाँ पे अगर आपने देख ली होगी। तो जितनी भी अपडेट हैं CCS से रिलेटेड या फिर कोई भी फॉर्म से रिलेटेड, मैं सबसे पहले आपको बताता रहूँगा। और बाकी कोई भी अपडेट, कोई भी आपका मतलब कमेंट हो, उन्हें इस तरीके से कमेंट करें कि हाँ मेरे तक वो पहुँचे, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी घर पे रहो, मज़े करो, और कोई भी दिक्कत हो सीधा कमेंट कर देना।